नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है आपकी बात आलोक के साथ। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट के साथ आज मिलने के लिए आए हैं आपसे। और वो महत्वपूर्ण क्या है पहले जान लीजिए। पहला क्लियरिफिकेशन के लिए एक केस लगा हुआ है एमपी डीएलएड वर्सेस बीएड, जिसमें बंगाल सहित पूरे प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा। इसके साथ साथ मतलब बिहार में भी, कहने का मतलब बिहार में भी इसका असर देखने को मिलेगा। क्या होता है उस दिन निर्णय आगे के वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। दूसरा अपडेट है जो स्टेट को एग्ज़ाम को लेकर के स्टेट का निर्धारित जो तिथि है वो कब बताई गई है। और तीसरा अपडेट जो है वो है आपको सप्लीमेंट्री, यानी आप जब रिजल्ट तो दे नहीं रहे हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आपको याद होगा इस बार विभाग ने जारी नहीं किया था। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे भी बात करेंगे। और एक है पेपर लीक, ये महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी के लिए। पेपर लीक में क्या चल रहा है, आगे की कार्रवाई क्या की जा रही है, इसके लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वीडियो में डीएलएड वर्सेस बीएड केस में। तो डीएलएड वर्सेस बीएड केस में जो डीएलएड के तरफ से नेतृत्व करने वाले हैं रमेश रुआइल जी, उनका कहना है कि 1 तारीख को जो है वो केस इस बार नहीं लग रहा है, ये कुछ टाइम लेगा, क्योंकि अनिरुद्ध बोस जो है छुट्टी पर चल रहे हैं और छुट्टी पर चलने के कारण सेम बेंच में सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि जिनका ये मैटर रहता है उन्हीं के पास जाता है और वही सुनते हैं जज। तो उनके पास ये मैटर नहीं जा पाएगा क्योंकि ये छुट्टी पर हैं, और जब तक ये शामिल नहीं होते हैं तब तक इस केस की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन इसका प्रभाव आपको TRE-1 पे जरूर देखने को मिलेगा। क्लियरिफिकेशन में जैसे ही कुछ क्लियर होता है कि हाँ ये निर्णय लिया गया है या ये इस दिन से बीएड बाहर है, इस दिन से बीएड बाहर है, तो इसका असर TRE-1 पे जरूर देखने को मिलेगा और TRE-1 पे इसका बिल्कुल भी प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है कि आप स्टेट एग्ज़ाम, तो स्टेट एग्ज़ाम का जो तिथि कल के वीडियो में भी बताए थे आप लोगों को कि बात चल रही है मध्य जून से लेकर अंतिम जून तक, इस बीच कभी भी परीक्षा आपकी हो सकती है। और यही अनुमानित तिथि बताया जा रहा है कि 15 जून से लेकर 30 जून के बीच कभी भी एग्ज़ाम आपको देखने को मिल सकता है। और बात करेंगे अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो TRE-3 जो है वो पूरी तरह से स्थगित हो चुका है। इसमें अब कुछ बचा नहीं है। पूरी तरीके से जब तक जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तब तक TRE-3 का होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक EOU अपनी रिपोर्ट को नहीं सौंपती है BPSC को और पेपर लीक का संलिप्तता नहीं पाया जाता है कि किन किन लोग को संलिप्त थे इसमें, कौन कौन से लोग थे जो शामिल थे इसमें, तब तक इसकी जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये TRE-3 ठंडे बस्ते में ही रहेगा। और इसका अभी कोई अपडेट आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जांच की प्रक्रिया आगे चल रही है। तो जो अप्रैल में तिथि बताया जा रहा था, बिल्कुल अप्रैल में नहीं होगा। इसके लिए आप निश्चिंत रहें कि अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा। ये एग्ज़ाम जो है TRE-4 जो था, जो कि अगस्त में होने वाला था, अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला था TRE-4, उसी डेट को ये एग्ज़ाम उम्मीद है कि देखने को ज़रूर मिलेगा। अगस्त में ही ये बहाली पूरी तरीके से चालू हो पाएगी। तब तक EOU जो है अपना जांच का दायरा बढ़ाते जा रहा है और जांच में कई तरह की बात सामने निकल के आ रही हैं। अब आरा के बाद एक और सेंटर का बिहार में खुलासा हुआ है जो कि हाजीपुर है। हाजीपुर में भी पेपर लीक का मामला जो है वहाँ पे पता चला है कि यहाँ भी सॉल्वर गैंग के द्वारा सॉल्व कराया गया था पेपर और यहाँ भी लड़के को लाया गया था। तो हाजीपुर पे भी नज़र बनी हुई है। और इसके अलावा एक विशेष टीम गठित की गई है EOU के द्वारा, और वो विशेष टीम जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल में भी अब तार जुड़ता नज़र आ रहा है इस बहाली से। यानी पेपर लीक का जो मामला है वो अब बंगाल की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। और बंगाल में देखने वाली बात यह है कि कौन थे लोग जो बंगाल तक पहुंचे थे। मतलब कुछ मतलब ना ही कहिए, मतलब आप कहाँ सोच सकते हैं, इससे ऊपर ही मतलब जाता है बंगाल। अब देखिए बंगाल था, अब बंगाल जो है सोच भी नहीं सकते थे कि बंगाल भी शामिल हो सकता है पेपर लीक में, लेकिन बंगाल भी शामिल हुआ पेपर लीक में। और एक विशेष टीम का गठन किया गया है बंगाल भेजने के लिए और उत्तर प्रदेश भेजने के लिए। तो बंगाल के जैसे ही जांच होती है वहाँ पे तो कुछ ना कुछ समय तो लगेगा ही, और जो ये समय लगेगा उस समय में
आपको बता देते हैं कि एग्ज़ाम हो पाना असंभव है, और जब तक अपना रिपोर्ट ईओयू बीपीएससी को नहीं सौंपती है और जो लोग संलिप्त थे इसमें वो नहीं पकड़े जाते हैं, तब तक एग्ज़ाम के ऊपर कोई भी बात नहीं चलेगा। लेकिन फिलहाल अपडेट एक और है आपके लिए कि उस प्रेस में अब जो है क्वेश्चन की छपाई नहीं होगी, जहां से वो TRE3 तक क्वेश्चन छपाई हो रही थी। विजेंद्र गुप्ता अपने वीडियो में भी बताया है कि पेपर लीक का जो मामला है उसमें किन किन लोग कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, इनको पकड़ा जाए और इनके जरिए बहुत सारे नेता लोग जो हैं वो जो है पकड़े जाएंगे इसके जरिए। लेकिन छोटी मछलियां ही अभी शिकार में आ रही हों, और किसी तरह लगता है कि जांच कहां तक पहुंचेगा ये देखने वाली बात होगी। इलेक्शन के बाद क्या होता है, इलेक्शन से पहले क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनावी रंग जो चल रहा है उसके कारण लगता है कि थोड़ा बहुत देर होगा, क्योंकि अभी जांच का जो दायरा है थोड़ा सा स्लो नजर आ रहा है, मतलब थोड़ा सा गति उसका धीमा हो चुका है और ये स्लो नजर आ रहा है अब थोड़ा सा। तो कहाँ तक इसका तार जुड़ा हुआ है, अब नई नई जानकारी निकल कर आ रही है। पहले मालूम था कि TRE2 में आरा ही सिर्फ सेंटर बनाया गया था, लेकिन अब हाजीपुर, इसके अलावा बंगाल, उत्तर प्रदेश का तो नाम पहले ही से शामिल है, क्योंकि विशाल सौरसिया जो है वहीं से पेपर लीक मामले में शामिल है। तो इसके साथ बिहार, अब कई राज्य जुड़ गए हैं इसके साथ, बिहार, पश्चिम बंगाल और इसके अलावा उत्तर प्रदेश। हाजीपुर में तो आरा के जैसे रटाया ही गया सॉल्वर गैंग के द्वारा क्वेश्चन। तो यही कहेंगे कि विभाग जब तक अपने ठोस निर्णय पर नहीं पहुंच जाती है कि क्या होगा, पेपर लीक में कौन लोग शामिल थे, किस तरह से पेपर लीक कराया गया था, बीपीएससी के कोई अधिकारी पेपर लीक कराए थे या प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा पेपर लीक हुआ था, ये चीज़ें जब तक स्पष्ट नहीं हो जाती हैं तब तक एग्जाम के बारे में कोई सूचना आप लोग को नहीं मिलेगी। और हमने पहले भी बताया है अपने वीडियो में कि अगस्त में जो है एग्जाम देखने को आपको TRE3 मिलेगा, और नए सीटों के बढ़ोतरी के साथ हमें उम्मीद है कि नए सीटों के बढ़ोतरी के साथ, और जो जानकारी मिला है हमें वो यही कहता है कि नए सीटों के बढ़ोतरी के साथ जरूर इस बार स्टेट जो इस बार लिया जाना है जून और जून के बीच में, वो जून वाले लोग इसमें TRE3 में शामिल होंगे और सीटों की कुछ बढ़ोतरी सभी को देखने को मिलेगी। इसके अलावा सीटेट वाले जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाए थे TRE3 में, मतलब उनका जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था, रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन कुछ लोग नहीं माने उस समय और अपना फॉर्म फिल कर रहे थे रोल नंबर डाल के गलत जानकारी देकर। तो विभाग ने एक लेटर भी निकाला था उनके लिए कि आप गलत जानकारी देकर फॉर्म को ना फिल कीजिए, नहीं तो आप पकड़े जाने पर बैन किए जाएंगे। और बीपीएससी का आदत रहा है कि आप अगर गलती में पकड़े जाएंगे तो आपको या तो 3 साल या 5 साल का बैन झेलना पड़ेगा। तो इसके लिए हम आप लोग से आग्रह भी करेंगे कि कोई भी गलत जानकारी देकर आप फॉर्म ना भरिए, आप अपने ज़िंदगी के साथ ना खेलिए। 6 महीना 7 महीना लेट होगा, लेकिन आपको फिर से एग्ज़ाम जरूर ही देखने को मिलेगा। तो बढ़िया से आइए, तरीके से आइए, ताकि जांच में भी आप कभी पकड़े ना आए जाए, सही तरीके से आइए। रोल नंबर आपको सर्टिफिकेट नंबर के जगह बीपीएससी ने कभी नहीं कहा था कि आप रोल नंबर डाल के एग्ज़ाम दे दीजिए या फॉर्म फिल कर लीजिए। अगर वहाँ पे पकड़े जाते तो आपके ऊपर फिर बैन कर दिया जाता आपको, तो क्या होता, 3 साल फिर रोस्टर आता जाता, आप देखते रहते रोस्टर को। तो इसलिए आपसे आग्रह है कि जिस तरह से बीपीएससी एग्ज़ाम करा रहा है उसको अपने अनुसार देख लीजिए कि हम उस अनुसार योग्य हैं या नहीं हैं। अगर योग्य हैं तो फॉर्म भरिए, अगर योग्य नहीं है तो नहीं भरिए, क्योंकि बैन झेलने का आपको दर्द बहुत लगेगा। TRE1 में बैन जो लोग झेल रहे थे उनको पता चला कि बैन क्या होता है। तो आपसे यही आग्रह है कि बैन के लिए तैयार मत होइए, आप आइए, तरीके से आइए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहिए मेरे साथ, आपकी बात आलोक के साथ।